करते हैं। आज वाला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैं ये जान रहा हूँ कि आप लोग रिवाइज कर रहे हो और आप लोगों को समझ में भी आ रही है। ठीक है, कोई डाउट है हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या क्लास में पूछ सकते हो, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं जिससे आप बहुत ही ईजी से समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो ये हमारा बाथरूम का सीन है। अब ये शॉवर है और नीचे है हमारा बकेट, कोई सा भी है। ठीक है, और यहाँ से जो है वाटर, इसमें क्या होता है आप देखते हो ना, ये जमा ये इसमें गिर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको अमाउंट में वाटर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ ये क्या हो रहा है, अमाउंट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम फ्लक्स को कैसे समझे इससे। तो देखो, यहाँ पे जो आपको ये लाइंस दिख रहे हैं ना, इसको मैं इक्विवेलेंट मानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये जो आपको बकेट के ऊपर वाला एरिया दिख रहा है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने सेडेड किया, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यदि इसको मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल से समझाऊं, ये वाटर का फ्लो है और ये एरिया है, और ये जो ये पानी जो है यहाँ से जमा हो रहा है वो एक है अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा, ऑलवेज अमाउंट होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो यदि आपको पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अमाउंट है। ठीक है, आप इसको स्केलर क्वांटिटी कर सकते हो। तो ये अमाउंट क्या होता है, ये फ्लक्स क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब सोचो बहुत ही आप अच्छे सोचो कि जैसे यहाँ पानी जो इकट्ठा हो रहा है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो बोलोगे सर ये पानी का फ्लो पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा कि पानी का फ्लो खूब अच्छा है तो हम क्या करते हैं, उसमें छोटा सा जो है बिस्लरी का बोतल जाके वहाँ पे रख देते हैं, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ पानी यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस कर दिया। जैसे ही आप इस बिस्लरी के बोतल के जगह पे एक बकेट रख देते हो, तो आपने क्या किया, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने इंक्रीज कर दिया। तो फ्लक्स जो है, यहाँ पे जो पानी जो इकट्ठा हो रहा है वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं कि हम तो बकेट रख देते हैं और ये इंटेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसको मैंने एनालॉगस बताया है वाटर का फ्लो, इसको मिनिमम कर देते हैं, है ना। जब भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कभी टंकी में पानी नहीं रहता, जिसका फ्लो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो उससे भी क्या होगा, आप कितना भी जब बड़ा बकेट रख दो, यदि इसका फ्लो स्लो है तो वो अमाउंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये अमाउंट को इफेक्ट करता है। और इसको एक फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे जो ई ए है, अब बोलोगे सर ये है क्या। तो यहाँ पे मैंने इसको हटाया, और आपको पता है कि हमने 11 से देखा है कि प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। ठीक है, इसको मैंने के कर दिया, बाद में इस के को 1 कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 न्यूटन पर कूलम कर देंगे, एरिया 1 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम कर देते हैं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर देंगे, और फ्लक्स अभी इसको 1 यूनिट कर देंगे, इसका मैं यूनिट बता रहा हूँ। ठीक है, तो के इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और इस 1 को वैल्यू में आप पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ई ए। अब सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे और मुझे को आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, क्षितिज आपसे क्वेश्चन है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, यस और नो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फैक्टर में काफ़ी अभी कंफ्यूजन है हम लोगों को कि हम अभी तक क्या मान रहे हैं, एरिया को स्केलर मान रहे हैं। ठीक है,
तो एरिया स्केलर नहीं है, यहाँ पे एरिया क्या है, वेक्टर है। दोनों वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर का क्रॉस वेक्टर होता है या डॉट वेक्टर होता है? क्वेश्चन फिर से, इफ यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स विथ डॉट प्रोडक्ट देन रिजल्ट विल बी स्केलर, यस और नो? प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने क्षितिज। ठीक है, यहाँ पे डॉट होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप डॉट को खोलते हो, तो मैं आज थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, एक आज मुझे कंक्लूड करना है इलेक्ट्रोस्टैट्स को, तो थोड़ा सा आप लोग भी मेरे को हेल्प करो। 5 डेरिवेशंस है मात्र, आज 5 डेरिवेशन मैं कराऊंगा, हो सकता है 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए। यदि आप सही सारे लोग का होगा सपोर्ट तो हो जाएगा, ठीक है, नहीं बचेगा तो फिर लास्ट एक और लेक्चर बनेगा। तो ई एक कॉस थीटा हो जाता है, ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब चलो मैं आपको, जहाँ पे आज के जो मेन टॉपिक है, मेन तो चल ही रहा है लेकिन जो बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, तो एरिया क्या है, एरिया को मैंने बताया अभी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के आसपास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और इसका क्या होता है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो एल बी है, यही इसका जो देख सकते हो, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यदि आप इसको क्या करते हो, जो आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसका स्क्रीन क्या है, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये है मैग्नीट्यूड, एल क्रॉस एल, ये मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस नहीं है, ठीक, एल इंटू बी है। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या करो, यहाँ पे अब बाहर की तरफ, ठीक है, अब अपने फेस की तरफ जो एक एक वेक्टर निकालो, वो है डायरेक्शन। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ, देखो ये मैंने आपको फ्रंट व्यू बनाया, मैं अब मोबाइल का साइड व्यू बना रहा हूँ। ठीक है, साइड व्यू में जब देखोगे तो आपको क्या निकलेगा, यहाँ पे जो ये डॉट है ना, ये आपकी तरफ है, तो एक वेक्टर इधर निकल रहा है ना, और ये सरफेस से कितना पर आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जोया आया समझ में? नहीं आया समझ में, चलिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार, एरिया को हम अब क्या कर रहे हैं, वेक्टर बना रहे हैं। कितना समझ में आ गया आपको, एरिया हमने 10th स्टैंडर्ड तक जो भी हमने पढ़ा है, एल इंटू बी पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये सारा एरिया है। ठीक है, तो इसको हमने क्या देखा कि सर स्केलर हमने देखा है, यस और नो? ठीक है, अभी हम उसको क्या बना रहे हैं, वेक्टर बना रहे हैं। तो वेक्टर का डिफिनीशन जाएंगे, तो वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर कैन बी डिफाइन एज इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में यहाँ पे हम क्या रखेंगे एरिया का, एल इंटू बी, ये मल्टीप्लाई है, डॉट और क्रॉस मत समझना, एल इंटू बी है। ठीक है, और डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन है। ओके, अब बताओ, अब समझ में आया जो है आपको? ठीक है, तो अब वेक्टर को, अब जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ो, तो वेक्टर, सॉरी, जब भी एरिया को पढ़ो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ज़रा आपको आया समझ में? वेरी गुड।